नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। कांग्रेस के दो बड़े नेता प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे और मीडिया प्रमुख के मिश्रा ने सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं, उनके ऊपर कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने तकरीबन 360 करोड़ रुपए की जमीन अवैध रूप से अपने पास कब्जा करके रखी है। उससे किराया भी वसूला जा रहा है और उसका काफी कुछ हिस्सा बेचा भी जा चुका है। ये हिस्सा जो है वो ग्वालियर के जयेंद्रगंज स्थित माहौरकर के बाड़े का हिस्सा है, जो जमीन 8 बीघा से भी ज्यादा है और इसकी मौजूदा कीमत जो बताई जा रही है वो 360 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जो सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट जो बना हुआ है, जिसमें उनकी मदर, उनकी वाइफ और इसके अलावा नेपाल के कुछ और राजसी हस्तियां इस ट्रस्ट में शामिल है, उन लोगों ने इस ट्रस्ट को बनाकर ज़मीन पर कब्जा किया है और फिर इस ज़मीन का काफ़ी हिस्सा बेचा भी है और आज भी किराया उसका वसूला जा रहा है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि जो ये ज़मीन है ये नगर निगम के आधिपत्य में आती है, ना कि ये जय विलास पैलेस का हिस्सा है। और अपने तथ्यों को पूरी तरह से, पूरी मजबूती से शामिल करने के लिए कांग्रेस ने कुछ पुराने दस्तावेजों का जिक्र भी किया है और ये उस दौर के दस्तावेज हैं जब राजमहल में राजमाता विजयराजे सिंधिया हुआ करती थी। कांग्रेस की दलील है कि उस वक्त राजमाता विजयराजे सिंधिया ने भी एक पत्र लिखा था। ये पत्र उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव वी विश्वनाथन को लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारे जो आधिपत्य की ज़मीन है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है स्थानीय प्रशासन द्वारा। तो इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। उस वक्त भी जब पूरी जांच हुई थी तो जो माहौरकर का बाड़ा है उसकी ज़मीन नगर निगम के आधिपत्य की मानी गई थी। और इस नाते अब कांग्रेस का आरोप यह है कि जो वो ज़मीन थी नगर निगम के आधिपत्य की, उससे अब महाराज सिंधिया जो है वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं। वहाँ पर रह रहे लोगों से, वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे किराया वसूला जा रहा है और बाकी ज़मीनों को कुछ को अवैध रूप से बेचा भी जा रहा है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है या सिंधिया की इस बारे में क्या दलील है, उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। चुनाव से पहले बड़ा एक हमला बोला है कांग्रेस ने, अब जवाब का इंतजार है सिंधिया की तरफ से। नमस्कार।